यहाँ मुख्यमंत्री भी हम लोग मांझी के भी वोट दे ही आई, चिराग पासवान के भी हम लोग वोट दे ही आई, मुकेश सहनी के भी हम लोग वोट दे ही आई, जीतन राम मांझी के बेटा के भी हम लोग वोट दे ली। अब कहाँ नहीं जात पात में विश्वास रख लिए, लेकिन जात पात ही ना बना रखिन है, लोग बना रखिन। मंच पर जाके देखते कि हम मुसहरी हो, हम चमार हो, अरे कोई हो नेता हूँ कि चमार आई मुसहर सो भाई बिहार के राजनीतिक विकास की बात करो। आज तो सवर्ण समाज लगे हम कही थी, हम गर्व से कही कि हम सवर्ण परशुराम वंशज ही आई, आ परशुराम वंशज होला पर हमरा बहुत गर्व है। आ परशुराम वंशजों के हमरा इस प्रकार के दरिंदगी अगर देखी थी तो हमरा बहुत गुस्सा आब है के। संविधान बाबा साहब बनेलखिन है, लेकिन उनके विचार पे लोग आज न उतरखिन। संविधान के तो ये बात करखिन कि संविधान बन रही है, संविधान से हमारा देश चलता है, संविधान से हम लोग करते हैं, लेकिन देखो कि संविधान के किस प्रकार से दुरुपयोग करल गेलै है। बाबा साहब कह के गेलखिन हल कि दलितों का आरक्षण दे दो हो, लेकिन जैसे ही एकरा आरक्षण के जरूरत नहीं पड़ती तो आरक्षण हटा दिया हो, लेकिन लोग एकरा परमानेंट बपौती बना देलखिन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देलखिन। मायावती मुख्यमंत्री हो गेलखिन, जीतन राम मांझी जी हमारे बिहार से मुख्यमंत्री हो गेलखिन, दलित के कई बड़े बड़े नेता बनलखिन। अरे भैया, तो जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर के साथ भेदभाव हो वाली वो अब है थोड़े। तो कलम के बादशाह देश रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 132वां जयंती मनावल जा रहे, पटना के तमाम पार्टी अपना कार्यालय में मना रखिन। ओकरे बीच मगध के एक युवा खिन जे राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्टिव रोखिन, तमाम बिंदु पर परखर होकर बात रखोखिन अपन। हम इनका से जानबे कि बाबा साहब के 132वीं जयंती के कैसे देखोखिन। तो बहुत धन्यवाद दे हो पहले कि आपने मगही में इस प्रकार का इंटरव्यू ले रखिन है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती है और सब लोगन जयंती आज मना रहलखिन है, तो हम सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं तो उनका सत नमन करिए। लेकिन जिस प्रकार से आज बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनलखिन हल, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगल भी, लेकिन संविधान बाबा साहब बनेलखिन है, लेकिन उनके विचार पे लोग आज न उतरखिन। संविधान के तो ये बात करखिन कि संविधान बन रही है, संविधान से हमारा देश चलता है, संविधान से हम लोग करते हैं, लेकिन देखो कि संविधान के किस प्रकार से दुरुपयोग करल गेलै है। बाबा साहब को लोग अब अपना आप के दलित बतावखिन। आप हमारा देश महापुरुषों का देश है, हमारा देश वीरों का देश रह है। अब ई में कोई महापुरुषों के जाति से जोड़ गई तो ये बहुत बुरा होने लगा है। बाबा साहब सबके बाबा साहब हलखिन, भीमराव अम्बेडकर हलखिन, भारत के संविधान लिखलखिन, तो कोई जात ला न लिखलखिन हल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हो रही हल, एक दलित परिवार में हो रही हल, बेचारे के साथ छुआछूत का भेदभाव भी हो रही हल। आज बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर के दिन है कि हमनी दोनों आपस में बैठल हूँ तो जाति देख के न बैठल हूँ, हमनी एक समाज के देख के बैठल हूँ, एक युवाओं के देख के बैठल हूँ, बिहार के विकास के लेकर के बैठल हूँ। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिन है कि हमारा ही जनता के राज चल है, राजतंत्र नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था बन रही है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देखे, लेकिन जे करा देखो आज सब पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती मना रही है, लेकिन अगर उनका विचार के देखो हो तो बाबा साहब के विचार पे एको को न उतरलखिन है। बाबा साहब कह के गेलखिन हल कि दलितों का आरक्षण दे दो हो, लेकिन जैसे ही एकरा आरक्षण के जरूरत नहीं पड़ती तो आरक्षण हटा दिया हो, लेकिन लोग एकरा परमानेंट बपौती बना देलखिन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देलखिन। तब एकरा पर विचार करबो कि नहीं करबो। एक SC ST के एगो देख लो कि कानून बनली हमारे देश में है, माने कि झूठों तोरा पर केस कर दो तो तोरा जेल जाए पर तो कोई बेल उल न होबा के। ये कितना खराब कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी इस चीज सोचा होता कि उनका आत्मा रोबा होता है। अब लोग आज जयंती मना रखिन है, भैया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती मनाबित हो और बहुत खुशी लग रही कि महापुरुषों का आप लोग जयंती मना रखिन है, हम भी मनैली है। लेकिन भैया सबके न्याय की बात करो, किसी जात देखकर न्याय मत करो, किसी जात देख के मत फंसाओ। आज बिहार के तमाम पार्टी जिस तरह से मना रहे हैं कि थोड़ा लोगों को बिहार में जिस समाज से बाबा साहब आवोखिन सामाजिक और आर्थिक रूप से मतलब सफलता मिले 30-32 साल में, मतलब उस लायक खोलखिन ना नहीं मिलखिन है। मायावती मुख्यमंत्री हो गेलखिन, जीतन राम मांझी जी हमारे बिहार से मुख्यमंत्री हो गेलखिन, दलित के कई बड़े बड़े नेता बनलखिन। अरे भैया, तो जिस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर के साथ भेदभाव हो वाली वो अब है थोड़े। अब यहाँ मुख्यमंत्री भी हम लोग मांझी के भी वोट दे ही आई, चिराग पासवान के भी हम लोग वोट दे ही आई, मुकेश सहनी के भी हम लोग वोट दे ही आई, जीतन राम मांझी के बेटा के भी हम लोग वोट दे ली। अब कहाँ नहीं जात पात में विश्वास रख लिए, लेकिन जात पात ही ना बना रखिन है, लोग बना रखिन। मंच पर जाके देखते कि हम मुसहरी हो, हम चमार हो, अरे कोई हो नेता हूँ कि चमार आई मुसहर सो भाई बिहार के राजनीतिक विकास की बात करो। आज जगह जगह पे देखो कि सबके विकास हो गए। जीतन राम मांझी के बेटा के आज भी आरक्षण के लाभ मिला है, बताऊँ कि गरीब मुसहर के उनका लाभ न मिली थे, तो केकर आरक्षण पे वो हनन कर रखिन है, बात पर विचार करबो। तोहरा कहना है मायावती, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान आप तमाम जो नीचे दबे कुछ लोग अखिन उनकर तो नहीं मिले 3-4 को 2 गो। अच्छा ये बताओ कि उनका आरक्षण न मिली तो दोषी के है?
सवर्ण समाज नहीं ना है, हाँ, ठीक। ओकर दोषी तो दलिते है। चिराग पासवान के आज आरक्षण के जरूरत तो है ना, जीतन मांझी के तो आज आरक्षण के जरूरत है ना, लेकिन आज भी वो आरक्षण के लाभ ले रहलखिन है, तो पहले उनका आरक्षण से तो त्याग करे पड़ते, तब उनकर समाज के निचला दबे कुछ लेकर आरक्षण मिलते। आज सवर्ण में बेचारा बहुत सड़कों पे मारल चल रही है, तो उससे बूढ़े के वो घटना के भूख से लोग मर गए। नवादा में भी लोग इस तरह के है घरों में सवर्ण, ओकरा नए आरक्षण के लाभ मिल रही है, वो बोल भी न रही है, ओकर घर से गेहूँ दाल चावल सब काट देवल जाते है, दलित लोग ओकरा ही ओकर जो है फसल पे बकरी चरा देते है, बोलला पर हरजन एक लगा देते है, तो इस सब पर विचार करवाओ ना। आज तो सवर्ण समाज लगे हम कहती है, हम गर्व से कही कि हम सवर्ण परशुराम वंशज ही है, आ परशुराम वंशज होला पर हमरा बहुत गर्व है। आ परशुराम वंशजों के हमरा इस प्रकार के दरिंदगी अगर देखी थी तो हमरा बहुत गुस्सा आव है कि बाबा साहब हिम्मत करके जनती भी हम संविधान के हम भी मानिए, संविधान की रक्षा के बात हम भी करिए, लेकिन जिस प्रकार से संविधान के सब लोग दुरुपयोग करलखिन राजनीतिक हथकंडा के लेकर के, ये हमरा बर्दाश्त नहीं होते। कारण की है कि आप देखो कि जात देख देख के लोग के फंसावल जा रही है, तो जात देख देख के लोगों को बचावल जा रही है। भैया हमारे संविधान लागी न बन रही है, अपराधी लागी कोई जात धर्म नहीं होवे के चाहिए, राजनीतिक हथकंडा न होवे के चाहिए, राजनीतिक हथकंडा के चलते एक समाज के दबावल जाए थे, तो एक समाज को उठावल जा रही है। इस तरह के भेदभाव न करूँ, कि यही भेदभाव अगर भीमराव अम्बेडकर के साथ हो तो उन्होंने संविधान लिख दिलखिन है। आज हमारा समाज के साथ भेदभाव होते तो हम तो भाई हम भी एक इतिहास लिख देबै। आज पूरा बिहार और देश के की सीखे के जरूरत है बाबा साहब के जयंती पर? सीखे के जरूरत है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कहलखिन है, उनका जयंती सिर्फ गूगलबा पे सर्च मार के उनका जीवनी मत पढ़ ले हो, उनका जीवनी के आत्म सम्मान करे के जरूरत अपने अंदर भी है कि का तो उनका विचार पर चलित हो कि न चलित हो। उनका विचार पर लोग नहीं चले थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखलखिन, सब समाज के न्याय के लिखलखिन, वो दलित और महादलित के खातिर न लिखलखिन। हमारे यहाँ संविधान बनल, अब भारत का एक संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बनावे में लगल, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के उन्नति के लिए मेहनत कलथिन हल। लेकिन आज लोग का करित है, राजनीतिक लाभ लेवे के खातिर कभी उ जात तो उ जात के फंसा रही है, उ जात के आरक्षण दे रही है। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहलखिन कि आरक्षण के लाभ गरीब के होवे के चाहिए, आरक्षण दलित को मिले, लेकिन दलित जब अमीर हो जाए, दलित जब ऊँच कुर्सी पे बैठ जाए तो आरक्षण छोड़ देवे के चाहिए। तो लोग जे मना रहथिन उनका सब निवेदन करती कि अपने भी अगर आरक्षण के लाभ ले हथिन तो जी हट जाथिन, आरक्षण छोड़ देथिन, अपने समाज के नीचे दबले कुतला के। जीतन मांझी के बेटा कैमब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ के एलखिन है, अब बेचारा कितना मुसहर के बेटा जो स्कूल न जा रही है, तो एक लगे जीतन मांझी के तो करे पड़ते। चिराग पासवान जी एसी के बंगला में रह, रामविलास पासवान जी के बेटा हखिन, कितने पासवान आज गिरल जा रही, मरल जा रही। एगो देखो कि वैशाली में पासवान के हत्या कर देवल गए, तो जयंती मना हो और समाज के हत्या हो रही, पर कुछ मत बोल हो। आरक्षण के पहले इन लोगों को छोड़े पड़ते, इन लोगों को त्याग छोड़े पड़ते, तब जाके समाज की उन्नति होते। और तू जो बात कहो ना कि दबे कुचले के अभी भी दबे कुचले है, तो ओकर दोषी हमनी नहीं है, ओकर दोषी कृष्ण बाबू न हलखिन, ओकर दोषी नीतीश कुमार न हखिन, ओकर दोषी तेजस्वी यादव न हखिन, ओकर दोषी चिराग पासवान, जीतन मांझी, मायावती हखिन। इन सब पे पहले कार्रवाई करे और इन सब पर पहले विचार करे की जरूरत है। तो ये हलखिन पुरुषोत्तम जी जे पटना में रहोखिन और काफ़ी रूप से एक्टिव हखिन, तमाम मुद्दा पर प्रखर होकर बोलोखिन, बातचीत कैसन लगलो कमेंट करके बताओ, वीडियो के शेयर करो, लाइक करो। तू देख लो मघी आवाज, हम सन्नू, धन्यवाद।